वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। करीब 2 महीने बाद देश भर के ज्यादातर एयरपोर्ट पर आज सुबह से फिर से पुरानी हलचल नजर आ रही है। कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी हवाई सेवाएं एक बार फिर से शुरू हुई हैं। एयरपोर्ट पर गाड़ियां आ रही हैं, विमान उड़ान भर रहे हैं और कोरोना संकट के दौरान यात्रियों के लिए भी नए नियमों के साथ सफर का ये पहला अनुभव है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें आज सुबह की हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सौरभ अख्तानिया मुंबई से हैं, संजय शर्मा दिल्ली से हैं, साथ ही साथ कुमार अभिषेक हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। सबसे पहले मैं सौरभ आपका रुख करना चाहूंगी। फ्लाइट रद्द करने के बाद वहां हमें मुसाफिर परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि न तो वापस होने के लिए हमारे पास टैक्सी है और न हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन थी कि हमारी फ्लाइट को रद्द किया जा रहा है। क्या उसके बाद उन्हें कोई मदद मिल पाई? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है अभी? जी देखिए शशि, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि कल से जद्दोजहद चल रही थी कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट सेवाएं शुरू कर दी जाए, सिर्फ डोमेस्टिक सेवाएं शुरू की जाए। पहले तो महाराष्ट्र सीएमओ ने कह दिया कि हमें फ्लाइट ऑपरेशंस फिलहाल के लिए शुरू नहीं करना चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र के एक और मंत्री का बयान आता है कि सिर्फ 25 उड़ानें रहेगी, 25 टेक ऑफ होगी, 25 लैंड होगी। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, लेकिन आखिरकार मुंबई एयरपोर्ट पर जो है सेवाएं शुरू हो चुकी है। सबसे पहला जो प्लेन है वो 6:45 को उड़ चुका है। अब जो लैंड होने वाला है पहला एयरपोर्ट वो एयरप्लेन वो है 8:20 को लैंड होगा। यहाँ की ताज़ा तस्वीर देखिए, ये है मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल T2। 25 फ्लाइट आज यहाँ से उड़ेगी और लैंड होगी। फिलहाल यहाँ की तस्वीर देखिए, कितने दिनों बाद आखिरकार ये एयरपोर्ट खुला है। बहुत सारी मॉक ड्रिल्स की गई थी यहाँ पे कि किस तरीके से जो पैसेंजर्स को अंदर लेना है, कैसे उनकी एंट्री की जाएगी। बहुत सारे लोग अभी भी नाराज़ है, आपको बता दूं, क्योंकि कई सारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी। आपको बता दें कि सिर्फ 1/3 फ्लाइट ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट जो कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेशंस एक दिन में होते हैं, लेकिन वो अब सिर्फ 50 फ्लाइट ऑपरेशंस पे होंगे। मतलब यानी कि 25 फ्लाइट्स उड़ेगी और लैंड होगी। तो उसके चलते काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले कई लोगों ने अपनी फ्लाइट की जो टिकट्स है वो बुक कर दी थी, लेकिन बहुत ही एंड मौके पे देखिए कि कल शाम को डिसाइड किया गया कि सिर्फ 25 फ्लाइट्स लैंड होगी और टेक ऑफ करेगी। तो बहुत सारे लोगों ने पहले ही फ्लाइट्स की बुकिंग कर दी थी और देर रात में उनको पता चला। आपको बता दूं कि जिनकी फ्लाइट आज सवेरे थी वो कल शाम से ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि जो ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है मुंबई में, क्योंकि जो बाकी जो सेवाएं हैं वो नहीं मिल पा रही। इसके लिए कई सारे जो लोग थे वो कल शाम में ही यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचे उनको देर रात कल शाम को वो पहुंच गए, फ्लाइट रद्द कर दी गई, इन्फॉर्मेशन देर से उन लोगों को मिली, वापस जाने तक के लिए उनके पास टैक्सी नहीं थी और ना ही आगे आने की उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन। आप बने रहे हमारे साथ, हम संजय शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से वो जुड़ गए। संजय, यहाँ पर आज 180 उड़ानों को टेक ऑफ करना है, 180 उड़ानों को लैंड करना है। किस तरह की तस्वीर फिलहाल वहां नजर आ रही है? सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल बहुत ज्यादा लोगों के मन में थे कि आप एयरपोर्ट पे बहुत ख्याल रख लेंगे, बहुत दूरी रख लेंगे, लेकिन जब आप प्लेन के भीतर जाएंगे तो वहां कोई दूरी नहीं है। एयरपोर्ट, जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि शतरंज की बाजी जिस समय रहती है उसमें बादशाह, प्यादे, वजीर सब अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग चाल से चलते हैं। जैसे ही बाजी उठती है वैसे ही बादशाह, प्यादे, वजीर सारे एक ही डब्बे में बंद हो जाते हैं। वैसी स्थिति यहाँ भी है। यहाँ परेशान हाल यात्री आसपास घूम रहे हैं जिनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। यानी सरकार और सरकारी एजेंसियां, सरकारी उड़ान कंपनी अपनी रफ्तार से, अपने मिजाज से चल रही है जैसे वो चलते हैं। एयर इंडिया की टिकट बुक कराई थी इन्होंने बागडोगरा के लिए और यहाँ परेशान है। 6 बजे मुझे आया, 500 रुपये लेके ऑटो वाला चला गया। वहाँ से आके 500 रुपये लेके चला गया। अभी फिर ऑटो वाला बोल रहा है कि 500 रुपये दो तब फिर पहुँचा दूंगा। अब ये अकेली महिला ये सरकार से सवाल पूछती है कि आपने यात्रा तो शुरू कर दी लेकिन इंतजाम पूरे नहीं हुए। कैलकाटा का एक जोड़ा हमारे पास है जो यहाँ पर परेशान है, इनकी भी फ्लाइट का क्या हुआ इन्हीं से जानते हैं। सर, हम 11 स्टूडेंट्स हैं और 4 मेजर हैं सर। हम कोटा राजस्थान से आ रहे हैं। हम जेई और नीट की तैयारी करने के लिए आए थे कोटा। अब हमने जो है 25 का टिकट इंडिगो से बुक किया हुआ था,
और हम जो है सब फेरी लेके जब यहाँ तक पहुँचे तो 4 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर हमें ये बताया गया कि आपके सारे टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं। तो आप भी इन्हीं के साथ हैं इसी जी ग्रुप जी में? जी सर जी। अभी एक और लड़का हमें मिला, वो बागडोगरा जाना चाहता था लेकिन उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो किसी दूसरे शहर से यहाँ आ गया। अब यहाँ से वापस जाने का उसके पास इंतजाम नहीं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था के बारे में हम बता दें, लगातार ऐलान चल रहा है और यहाँ के कर्मी ऐलान कर रहे हैं सोशल दूरी बनाए रखें। बहुत सारे लोग ग्लव्स पहनकर भी आए हैं और बहुत सारे लोगों ने फेस शील्ड भी लगा रखी है। 700 से ज्यादा अल्ट्रा वायलेट टावर यहाँ लगाए गए हैं अंदर भी, ताकि लोग डिसइंफेक्ट रहें। इसके अलावा 350 से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर की ऑटोमेटेड मशीनें लगाई गई हैं, डिस्पेंसर लगाए गए हैं। साथ ही ये जो रेलिंग है और ट्रॉलीज हैं, बाकी रैंप्स हैं, उन सब की लगातार सैनिटाइजेशन थोड़ी थोड़ी देर पर किया जा रहा है, ऐसा दावा है कंपनी का। और डायल और यहाँ की कंपनियां बता रही हैं। और यहाँ बिना छुए, चूंकि जो जांच चल रही है वो भी मैं आपको दिखा दूं कि वहां पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी वहां पर पीछे हैं, आगे पूरी शील्ड लगा दी गई है ताकि डायरेक्ट किसी का किसी से कोई कनेक्शन ना हो। लोग वहां से बात करते हैं और जो भी पूछताछ करनी है, कश्मीर के 2 यात्री वहां खड़े हैं जो भी हमसे बात करके गए हैं, वो सुरक्षा कर्मियों के साथ बात कर रहे हैं। तो सुरक्षा के सारे इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन उन इंतजाम का क्या जिसमें फ्लाइट कैंसिल हो जाए और यात्री को पता ही ना रहे और वो परेशान होकर ऐसे लॉकडाउन की सिचुएशन में किसी तरह। मुंबई के भी वही हालात और हम देख रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं पैसेंजर्स। हम लखनऊ का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे वहां के ताजा हालात क्या हैं, और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं प्रशासन से कि इतनी तैयारियां आखिर किस चीज की जा रही थी? फ्लाइट कैंसिल करने से पहले कम से कम सही समय पर इंफॉर्मेशन तो लोगों तक पहुंच जाती। देखिए शशि, जो हालात मुंबई और दिल्ली के हैं, लगभग वैसी स्थिति यहाँ भी है जब यात्री परेशान हैं। लेकिन पहले हम आपको दिखा दें कि लखनऊ एयरपोर्ट का हाल क्या है। दरअसल 11 फ्लाइटें आज यहाँ आनी हैं और 11 फ्लाइटें ही यहाँ से जाएंगी। यानी कि फ्लाइट्स की तादाद फिलहाल लखनऊ एयरपोर्ट पर कम है, इसलिए यात्रियों की तादाद भी कम दिखाई दे रही है। 5:45 पर पहली फ्लाइट यहाँ से उड़ी है। बाकायदा जो सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ सुरक्षा के जो मानक हैं वो आप देख रही हैं। यहाँ पर पहले जो पैसेंजर हैं वो आते हैं, उनके बैगेज को डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद बाकायदा ये लगाया गया है सैनिटाइजर, ताकि लोग हाथ का सैनिटाइज कर सकें। थर्मल स्क्रीनिंग है, बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीमें खड़ी हैं और उसके बाद जो स्कैनर लगा है उसमें टिकट स्कैन किया जाता है। तो जितने भी मानक बनाए गए हैं उन तमाम मानकों को यहाँ पहले पूरा करना है और उसके बाद यात्री एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से सैनिटाइजेशन है। तो पहले ये बैग को सैनिटाइज करते हैं यात्री और उसके बाद वो लोग हैंड को अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। तो हालात अगर हम यहाँ की बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी चूंकि फ्लाइट्स कम उड़ रही हैं, आज सिर्फ 11 फ्लाइट को ही अनुमति है उड़ने की और यहाँ पर लैंड करने की। तो उस लिहाज से यात्रियों की जो तादाद है वो ज़रूर कम है, लेकिन जो परेशानी पूरे देश में इस वक्त देखी जा रही है वही परेशानी यहाँ भी लखनऊ में भी इस वक्त हमें दिख रही है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक आपका भी, सौरभ और संजय शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि फ्लाइट्स जब कैंसिलेशन की खबर लोगों तक नहीं पहुंच रही तो लोग एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और वहां से लौटने के लिए भी उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि हालात पहले जैसे नहीं है और इसीलिए लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आज से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। यहां का जो अपडेट है वो हम तक पहुंचाएंगे हमारी संवाददाता गोपी मनियार घांगर। शुरू हो रही है तो वैसे मैं अहमदाबाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही आज पहली फ्लाइट यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजर है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना ज़रूरी है। साथ ही उनका यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी किया जा रहा है। सबसे पहले उनको आरोग्य सेतु ऐप दिखाना रहेगा। साथ ही जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे डिसइंफेक्शन दवाई रखी गई है जो उनके लगेज पे छिड़की जाती है। उनके सामान पे इस तरीके से दवाई को छिड़कने के बाद ही उनको एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश दिया जाता है। आरोग्य सेतु ऐप दिखाना रहता है। साथ ही थर्मल स्कैनिंग के बाद उनकी टिकट
और उनका आईडी कार्ड उसे स्कैन किया जाता है। आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, हाथों में ग्लोव्स है, मुंह पे मास्क है और हर तरीके की जो प्रिकॉशंस है वो उन्होंने लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि खास करके जहाँ पे CISF रहती है वहाँ पे एक ग्लास विंडो रखा गया है और उसी ग्लास विंडो में एक कैमरा भी रखा गया है। जो भी पैसेंजर है वो अपनी टिकट और अपना आईडी प्रूफ ये यहाँ पे दिखाते हैं और उसके बाद ही उनको एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश दिया जाता है। एयरपोर्ट के अंदर भी ये ख्याल रखा गया है कि किसी ना किसी तरीके से सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होता रहे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। रमजान के पाक महीने के बाद आज पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से ईद इस बार उस तरह की रौनक नहीं लेकर आई। बाजारों में जिस तरह हमेशा हुआ करती थी, ईदगाहों में भी रौनक नहीं नजर आ रही है। दिल्ली की जिस जामा मस्जिद में सूरज निकलने से पहले ही लोग जुटने लगते थे, वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती है जिससे कि लोग न पहुंचे और इकट्ठा न हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कोरोना संकट की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में आज से घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। करीब 2 महीने बाद देश भर के ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़ आज नजर आई। एयरपोर्ट पर गाड़ियां आ जा रही हैं, विमान उड़ान भर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान कई नियम बदल दिए गए हैं। यात्रियों के लिए भी नए नियमों के साथ ये पहला सफर का अनुभव है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना सहित कई बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। तो बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश के हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कल से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल को तूफान की वजह से 3 दिन का वक्त मिला है। यहां 28 मई से उड़ानें शुरू होंगी। कोरोना संकट के बीच कई तरह की जद्दोजहद के बाद कई शहरों में हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। मुश्किल इसलिए थी क्योंकि देश के बड़े महानगरों में कोरोना तेजी से पांव पसार चुका है। इसी वजह से कुछ राज्य हवाई सेवाओं को मंजूरी देने से कतरा रहे थे। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ छत्तीसगढ़ ने भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस बारे में अपनी चिंता जताई थी। पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान की वजह से कुछ वक्त दिए जाने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल की दलील मान ली गई और आज पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में हवाई सेवा शुरू हो गई। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। कोलकाता एयरपोर्ट बंद होने की वजह से अगरतला के लिए भी आज की उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बाकी राज्यों ने भी एहतियात के तौर पर उड़ानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाने का फैसला किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर आज 25-25 विमानों की आवाजाही होगी। चेन्नई एयरपोर्ट पर 25 विमानों को उतरने की इजाजत होगी। बेंगलुरु से 215 उड़ानों को मंजूरी मिली है। लखनऊ से 36 विमानों का ऑपरेशन होगा और जयपुर से 20 विमानों के आने जाने की तैयारी है। आज पटना एयरपोर्ट से 5 शहरों के लिए यात्री सफर करेंगे और करीब 34 उड़ानों की तैयारी है। आज से गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ान भरे जाने के लिए प्रशासन की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। जिन शहर में कोरोना के हॉटस्पॉट ज्यादा हैं, वहां विमान सेवाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। तो एयरपोर्ट्स के किस तरह के हालात हैं, लोगों को किस तरह की परेशानियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हमारे साथ सौरभ अख्तानिया मुंबई से हैं, दिल्ली से संजय शर्मा जुड़े हैं, हमारे साथ शरद कुमार जुड़े हैं जयपुर से और अहमदाबाद से हमारे साथ गोपी घांगर हैं, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ कुमार अभिषेक हैं। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह की स्थिति है और क्या चीजें बहुत सुचारू रूप से शुरू हो पाई हैं? कई तरह की परेशानियां लोग वहां बता रहे हैं कि हो रही हैं उन्हें। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बहुत सारे यात्रियों का दल हमारे साथ था जो बागडोगरा जाना चाहते थे, कुछ लोग कलकत्ता जाना चाह रहे थे और कुछ लोग अगरतला। तीनों जगह की फ्लाइट्स यहाँ कैंसिल हो गई है। अलग अलग एयर कंपनियां हैं, एयर एशिया है, एयर इंडिया है, बहुत कियोस है। उनका ये कहना है कि अगर हमें पहले पता चल जाता
एक यात्री ऐसे मिले जो शाम को जम्मू से उड़ान भर के शाम को जम्मू से यहाँ पहुँचे हैं और सुबह यहाँ पहुँचने के बाद शाम को वहाँ से चले, सुबह यहाँ पहुँचे और उनका ये कहना है कि अब यहाँ आकर इन्हें पता चल रहा है कि 28 तारीख तक उन्हें अपनी फ़्लाइट मिलेगी जहाँ उन्हें जाना है बागडोगरा। अब उनका कहना है कि ये 3 दिन हम इस शहर में कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे रहें। तो ये उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है। फिलहाल यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेरे कैमरामैन विनोद दिखाएंगे कि मार्किंग तो कर दी गई है, लेकिन क्यू में खड़े होकर तो मार्किंग है, लेकिन जब एयरक्राफ्ट में बैठेंगे तो वहाँ तो अगल बगल की सीटों पर ही बैठना पड़ेगा। यानी ऐसा ही है कि जिस तरह से लोग यहाँ तो सारी चीज़ें सुचारू चल रही हैं, 700 से ज़्यादा अंदर के इलाके में 700 से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट टावर लगाए गए हैं ताकि उन रेज से ये एंटीवायरस यानी अपने आप को साफ सफाई रख सकें। और इसके साथ ही 350 से ज़्यादा यानी 360 के करीब लगाए गए हैं हैंड सैनिटाइजर, जिसमें ऑटोमेटिकली सैनिटाइज होता है। इसके साथ ही जितनी रेलिंग है, रैंप्स बने हुए हैं, उन सब की थोड़ी थोड़ी देर पर डिसइंफेक्ट किया जा रहा है उसको। शौचालय और बाकी बैठने के एरिया पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइज किया जा सके, यानी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल, हम मुंबई का रुख करेंगे। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अभी ताज़ा स्थिति क्या है, क्या कह रही हैं तस्वीरें, और क्या वहां पर भी वही क्योस है जिसकी बात संजय कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्लाइट्स रद्द करने से पहले कोई जानकारी दी ही नहीं गई, क्योंकि बाहर बहुत आसानी से वाहन अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलों से एयरपोर्ट पहुंचे हुए लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि वापस कैसे पहुंचे। बिल्कुल शशि, यही समस्या है। आपको बता दूं कि एक शख्स से जस्ट हमने बात की और ये वो शख्स है जो आप बड़ी लगेज देख रहे हैं और इनसे एक बार हम बात करेंगे। देखिए इनकी भी क्या परेशानी है हम आपको बताते। कितने बजे की आपकी फ्लाइट थी? सुबह 11 बजे की। 11 कहाँ पे? दिल्ली, न्यू दिल्ली। दिल्ली की इनकी फ्लाइट थी शशि, और अब क्या बता रहा है ऑनलाइन स्टेटस क्या? अभी ऑनलाइन अभी भी दिखा रहे हैं ऑन टाइम है, ऐप में अभी भी दिखा रहे हैं। और अभी घर वालों ने ट्रैवल एजेंसी से बात करी है, वो कह रहे हैं फ्लाइट्स तो नॉर्मल है, ऑन टाइम है। लेकिन अब ये यहाँ पर एयरपोर्ट आए तो आपको क्या कहा गया? कि कैंसिल है, फ्लाइट नहीं हो रही, कैंसिल है। तो आप इतना लगेज लेके आए बहुत दिक्कतों के साथ, तो यहाँ पर आए रहेंगे? बिल्कुल, इतना 25 kg का मेरा लगेज है, उसको अनपैक करना भी अब एक टास्क। पता होता नहीं करते। प्लस जो आजकल सिचुएशन चल रही है कोरोना को लेके, हमको भी शौक थोड़ी आने का यहाँ पे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई भी नहीं। रात को भी मेरे पास कंफर्मेशन मैसेज आया है एयर इंडिया के कस्टमर सेंटर से कि योर फ्लाइट इज ऑन टाइम, और गाइडलाइंस आई हैं कि डूज एंड डोंट्स की, जस्ट फॉलो दैट। आपका बोर्डिंग पास जो चेक इन था सब कुछ रेडी? सब कुछ रेडी है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखना सब कुछ रेडी था, इनका यही हाल है, ऑन टाइम सब कुछ दिखा रहे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट आए हैं तो इनकी फ्लाइट अब कैंसिल कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि कोरोना की सबसे ज्यादा महामारी मुंबई में फैली हुई है, अगर पहले ही बता देते तो वो घर से ही ना निकलते। बहुत दिक्कतों के साथ सुबह 5 बजे वो निकले हैं, तब जाके ये एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अब उनको पता चला है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। अब वो एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके चलते वो अब घर जाएंगे। और ऐसे हालात कई लोगों के, आप देखिए यहाँ पर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इन सभी की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल है। अभी भी उनको यही ऑनलाइन दिखाया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट्स ऑन टाइम है, लेकिन यहाँ पर जो पहली बैरिकेटिंग आप देख रही है वहां पर उनको बताया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट्स कैंसिल है। तो पहले से अगर जो उनको जानकारी दी जाती तो शायद ये जो इतनी कठिनाइयों के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं वो नहीं करनी पड़ती। तो इन्फॉर्मेशन की काफी ज्यादा कमी मुंबई एयरपोर्ट पर देखी जा रही है। बहुत परेशानी वाली बात है कि आपको लगातार मैसेजेस मिल रहे हैं, ऑन टाइम होने की बात एजेंसी भी कह रही है फ्लाइट के, लेकिन पहुंचने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपकी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है और अभी तक कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, वहां की ताजा स्थिति क्या है? आज ईद है, कई लोगों को लग रहा होगा कि 2 महीने बाद कम से कम ईद पर अपने घर पहुंच जाएंगे। अभी अहमदाबाद के क्या ताजा हालात हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं शशि कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हम हैं। यहाँ पे आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम। दरअसल जो पैसेंजर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ख़ास करके अगर अगल बगल की बात की जाए तो जो फर्स्ट फ्लाइट है जो लैंड होनी थी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर,
वो लैंड हो चुकी है। कई सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनका जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी उनको ये लगा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरीके के इंतज़ाम उन्होंने किए गए हैं, सोशल डिस्टेंस के साथ सारी चीज़ों के इंतज़ाम जो किए गए थे वो काफ़ी उन्हें ठीक लगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पे खास सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे जैसे ही पैसेंजर आते हैं तो सबसे पहले उनके सामान पे डिसइंफेक्शन की दवाई छिड़की जाती है, उसके बाद उनका आरोग्य सेतु ऐप जो है उसे चेक किया जाता है, उसके बाद उनका थर्मल चेकिंग होता है जी। थर्मल चेकिंग होने के बाद यहाँ पे वो आते हैं, जिस पॉइंट पे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी सारी चीज़ें, उनका आईडी प्रूफ से लेकर उनका जो बोर्डिंग पास है, ये सारी चीज़ें स्कैन की जाती है। स्कैन करने के बाद ही उनको अंदर भेजा जाता है और आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो भी पीपीई किट पहन के, जो सीआईएसएफ के बंदे यहाँ पे रहते हैं सुरक्षा के लिए, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर पूरा स्टाफ जो है एयरलाइंस कंपनी का वो पीपीई किट पहन के यहाँ पे लगा हुआ है। बिल्कुल गोपी, बनी रहे आप हमारे साथ। हम जयपुर का रुख करेंगे। शरद, जानना चाहेंगे जयपुर में किस तरह की स्थिति है, क्या कैंसिलेशन की वजह से वहां भी बहुत दिक्कतें हैं? और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इतनी तैयारियों के बाद इतना ज्यादा मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है अभी भी। बिल्कुल, यहाँ कोलकाता की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, लेकिन जो सुबह मुंबई की फ्लाइट है वो गई है। यहाँ पर हमको दिखाना चाहेंगे आपको कि हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ देख नहीं सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। जो येलो लाइन है वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों से हम बातचीत करते हैं। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है। ये इस तरह से कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, लेकिन लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ कर रखा सोशल डिस्टेंसिंग तो आप एक बार आइए। हाँ जी, कहाँ जाना है आप? दिल्ली जाना है। तो इस तरह से ये जो आप लोग इस तरह से क्राउडेड खड़े हो, एक जो येलो निशान है उस पर क्यों नहीं खड़े हो आप लोग? सर अभी यहाँ पे ऐसे ही खड़े थे, बहुत दूर दूर का फासला बनेगा। अभी जैसे जैसे भीड़ आएगी तो वो कंप्रेस होता जाएगा ना एरिया। इनको हम कब से बोल रहे हैं, 2 घंटे हो गए इनको बुलाने के लिए, नहीं आ रहा है कोई। अभी और पब्लिक आएगी वो सब इधर ही आके खड़ी होगी ना, वहाँ थोड़ी खड़ी ना होगी। अभी ये बताओ आप। व्यवस्था तो की गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो शील्ड वगैरह अपना लगा के फिर शील्ड लगा के खड़े हैं। इसके अलावा वहां पर जो काउंटर बनाया गया है वो भी इस तरह का बनाया गया है। नजर नहीं आ रही है। हालांकि लोग तो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग कितनी भी आप कर लें, लेकिन जब आप फ्लाइट के भीतर जाएंगे तो बहुत पास पास बैठना ही आपको पड़ेगा। हम पटना का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, वहां की ताजा हालात क्या है? क्या वहां पर भी बहुत ज्यादा लोगों की भरमार है और क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? जी देखिए शशि, पटना की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी छोटा है, इसीलिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि आपको हम तस्वीरें दिखाएं, आप ये पोर्टिको एरिया देख लीजिए कितना छोटा है। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ देर पहले तक तमाम जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके रोड तक लेकर आया गया था, लेकिन जैसे जैसे धूप और गर्मी बढ़ती जा रही है सभी लोग जो है पोर्टिको के अंदर जा चुके हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन क्योंकि छोटा ये एयरपोर्ट है इससे दिक्कत ज़रूर हो रही है। लेकिन अपनी तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी यहाँ पे कोशिश की है कि जो भी सामान लेके आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। वेब चेक-इन के लिए जो वेब चेक-इन करवाया जा रहा है, और अगर आपको टिकट भी दिखाना है तो आपको वेब कैम पे दिखाना पड़ेगा ताकि फिजिकल कॉन्टैक्ट कम से कम हो सके। लेकिन गर्मी की वजह से ज़्यादा समस्या जो है यहाँ लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि पोर्टिको छोटा है, एयरपोर्ट छोटा है, इसीलिए लोगों की जो भीड़ है वो पोर्टिको के अंदर ही एक जगह सीमित हो गई है। बिल्कुल, हम रुक करेंगे लखनऊ का। कुमार अभिषेक, जानना ये चाहेंगे, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लगातार कहा जा रहा है कि ईद पर लोगों को उम्मीद थी कि घर पहुंचेंगे, लेकिन कैंसिलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, ये नियम है, और इसी वजह से लोगों को और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बहुत आसानी से उन्हें व्हीकल भी नहीं मिल पा रहे हैं। अभी ताजा स्थिति क्या है लखनऊ की? देखिए शशि, लखनऊ से पहली फ्लाइट सुबह 5:45 पर उड़ी है, लेकिन उसके बाद से कुछ फ्लाइट कैंसिल हो रही है। पहले तो हम आपको दिखा दें कि ताजा हाल की कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंट्री हो रही है लोगों की। पहले बैगेज को डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो है वो
जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और लोगों को किसी भी तरीके से एक दूसरे से टच न करना पड़े, इसके लिए जो वेबकैम है उसके थ्रू जो टिकट की चेकिंग है वो सब चीजें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद हैं। एक चीज बता दूं कि चूंकि 11 फ्लाइटें आज आनी है और 11 फ्लाइटें ही जानी है, ऐसे में यहाँ पर लोगों की तादाद जरूर कम है, लेकिन परेशानी जरूर दिखाई दे रही है लोगों में भी, क्योंकि सुबह की एक फ्लाइट कैंसिल हुई है और कई लोगों को, जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर जिन्हें बहुत ज्यादा स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, वैसे लोगों को भी समस्या हो रही है। हम आपको कुछ लोगों से बात कराने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर पहले दिन की जो ये फ्लाइट है उससे लोगों को समस्या हो रही है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि इस तरफ आएं, बात करने की कोशिश करते हैं। बुजुर्ग सज्जन हैं और जो आरोग्य सेतु ऐप है उनसे उन्होंने डाउनलोड किया है। जरा बात करने की कोशिश कर लेते हैं। सर, ये बता पाएंगे कि क्या समस्या हुई है आप लोगों को यहाँ पर? ये आरोग्य सेतु के लिए जो है उसमें डाउनलोड नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस किया। तो चलिए, आरोग्य एप्लीकेशन क्योंकि डाउनलोड नहीं किया गया था फ़ोन में, बाद में वहाँ पे मदद की गई और वो डाउनलोड किया गया। यानी अलग अलग तरह की लोगों को परेशानियां तो आ रही हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैं कैंसिलेशन को लेकर, क्योंकि लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अभी भी लगातार उन्हें जो एप्लीकेशन दिखा रही है वो ये कि ऑन टाइम है आपकी फ्लाइट, लेकिन बावजूद इसके कैंसिल हो चुकी है उनकी फ्लाइट पहले ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, अब बने रहें हमारे साथ। तो डोमेस्टिक फ्लाइट आज से शुरू हो चुकी हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं मुंबई और दिल्ली की, किस तरह के हालात हैं। तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी है फ्लाइट कैंसिल होने को लेकर, क्योंकि जानकारी लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई थी। यही हालात मुंबई में नजर आए और इसी तरह के हालात दिल्ली एयरपोर्ट पर भी नजर आ रहे हैं कि लोगों के पास जानकारी नहीं है, फ्लाइट कैंसिल हो गई है और लोग अभी एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी दी जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।